कहती हैं कि वो जो है अब फिंगर्स के साथ 1 2 3 काउंट करती हैं और वो ये कहती हैं कि हमें जो है एक साथ बोलना चाहिए। और बाद में वो कहती हैं कि योर क्रिश्चियन नेम्स आर स्टिल एन अनसुपरेबल बैरियर, कि भाई तुम्हारे ये जो क्रिश्चियन नेम्स हैं, यानी कि ये जो जैक और एल्गरनोन, ये जो तुम्हारे क्रिश्चियन नेम्स हैं, ये अभी भी अनसुपरेबल बैरियर्स हैं। यानी कि हम तो अर्नेस्ट से शादी करना चाहती थी, तुम लोगों के तो नाम ही कुछ और है, एंड दैट इज ऑल। तो ये एक ऐसा मतलब बैरियर है कि हम फिर तुम दोनों से शादी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा ऑब्स्टेकल है दैट कैन नॉट बी ओवरकम, ये खत्म नहीं हो सकता। यानी कि तुम लोगों के नाम, क्योंकि हम तुम्हें माफ तो कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे जो नाम है असल में वो असल बैरियर्स हैं। आवर क्रिश्चियन नेम स्पीकिंग टुगेदर, our Christian names is that all, but we are going to Christian this afternoon। अब एल्गरनोन और जैक जो है वो दोनों इकट्ठे बोलते हैं, वो कहते हैं जैक एंड एल्गरनोन स्पीकिंग टुगेदर, our Christian name is that all, but we are going to Christian this afternoon। लेकिन हम दोनों तो अपने this afternoon जो है वो क्रिश्चियन होने जा रहे हैं, यानी कि अपने नाम जो है वो चेंज करने जा रहे हैं। और उसके बाद वो कहती है ग्वेंडोलन टू जैक, फॉर माय सेक यू आर प्रिपेयर्ड टू डू दिस टेरिबल थिंग। जैक आई एम, अब वो उसको टेरिबल थिंग कह रही है कि तुम नाम चेंज कर रही हो, ये तो बहुत टेरिबल थिंग है। जैक आई एम सिसिली टू एल्गरनोन टू प्लीज मी, यू आर रेडी टू फेस दिस fearful ordeal, कि तुम इस fearful ordeal को मतलब फेस करने के लिए तैयार हो। एल्गरनोन आई एम ग्वेंडोलन, हाउ absurd to talk of equality of sexes, where question of self sacrifice are concerned, men are infinity beyond us। और वो कहती है कि इन व्यू ऑफ रेडीनेस ऑफ, वो कहती है कि भाई अगर हम देखें क्वेश्चन ऑफ इट हाउ एब्सर्ड टू टॉक ऑफ द इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, कि अगर हम मेल्स एंड फीमेल्स को जो है के बारे में बात करें, तो वेयर क्वेश्चन ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस आर कंसर्न, तो मेन जो है वो कहीं सो फार सुपीरियर हैं टू वीमेन, वेयर सेक्रीफाइसेस हैव टू बी मेड, यानी कि मेन आर कैपेबल ऑफ मेकिंग मच ग्रेटर सेक्रीफाइसेस देन वीमेन। तो वो कहते हैं कि हमें ये रियलाइज हुआ है कि it is a great mistake to hold that view that two sexes are equal, कि दोनों मेल्स एंड फीमेल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन मेन जो है अगर सेक्रीफाइस की बात आए तो मेन जो है वो बियॉन्ड होते हैं वीमेन से। और इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ औकात बल्कि अक्सर औकात मेन के अंदर जो है सेक्रीफाइस ज़्यादा होता है। जैक वी आर क्लास हैंड्स विद एल्गरनोन, जैक ऑफ कोर्स मेन आर सुपीरियर टू वीमेन, और वो दोनों आपस में जो है एक दूसरे को शेक हैंड करते हैं टू कांग्रेचुलेट ईच अदर ऑन अ रिकॉग्निशन ऑफ मैन सुपीरियोरिटी बाय द टू वीमेन। जब दोनों खवातीन मान जाती हैं ये वाकई जैक जो है मैन जो है वो सुपीरियर होते हैं, सिसिली they have moments of physical courage of which we women know absolutely nothing। they have moment of physical courage, वो कहते हैं सिसिली कहती है there are occasion on which men give evidence of possessing the kind of physical courage, ठीक है, which we women know absolutely nothing, जो कि हम women जो है absolutely incapable of showing, कि हम incapable होते हैं of showing, कि we women have absolutely no notion of kind of physical courage which men can exhibit on certain occasion। यानी कि वो दोनों बेचारे ताली बजाते हैं, तो वो कहती है, वो इसको क्या कह रही है, वो एविडेंस ऑफ पोजेसिंग जो है, मतलब वो फिजिकल करेज जो है, पोजेसिंग द काइंड ऑफ फिजिकल करेज, वो कह रही है ये इनकी फिजिकल करेज है कि दोनों मतलब हाथ से हाथ मिला के ताली बजा रहे हैं। हालांकि ये कोई फिजिकल करेज नहीं है, ये कोई ब्रेवरी नहीं है कि वो ताली बजा रहे हैं और एक दूसरे को जो है कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। Gwendolen to Jack, darling, Algernon to Cecily, darling, they fall into each other's arms. Enter Merriman. When he enters, he coughed loudly, saying the situation. Merriman, ahem, Lady Bracknell, Lady Bracknell आ चुकी हैं। Jack, good heavens, enter Lady Bracknell. The couple separate in alarm. Exit Merriman. Lady Bracknell, Gwendolen, what does this mean? Gwendolen, merely that I am engaged to be married to Mr. Worthing, Mama। लेडी ब्रैकनल, कम हियर, सिट डाउन इमीडिएटली। और लेडी ब्रैकनल उसको कहती है कि कम हियर, और यहाँ पे आके आराम से बैठ जाओ। Come here, sit down immediately। Hesitation of any kind is a sign of mentally decay in young or physical weakness in the old। अब वो कहती है, ये जो लेडी ब्रैकनल कहती है
कि कम हियर एंड सिट डाउन, और यहाँ पे आराम से बैठ जाओ, सिट डाउन इमीडिएटली एंड डू नॉट हेजिटेट, क्योंकि हेजिटेशन इज अ काइंड ऑफ अ साइन ऑफ मेंटल डिके इन द यंग, कि ये जो हेजिटेशन है ये जो है मेंटल डिक्लाइन इन यंग पीपल को शो करता है, और फिजिकल वीकनेस इन द ओल्ड, और फिजिकल इन्फॉर्मिटी इन द ओल्ड को शो करता है। यानी कि एक कॉमिक एग्जिजरेशन है जो यहाँ पे इन लाइंस के अंदर शो हो रही है। और देयर इज here is an epigram from Lady Bracknell. Note the comic exaggeration here. Hesitation is described as sign of mental decay. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ironic tone of टोन ऑफ इम्पीरियस कमांड जो है वो शो कर रही है लेडी ब्रैकनल। लिख लें, आयरॉनिक टोन ऑफ इम्पीरियस कमांड। अब वो अपनी कमांड शो करती है, टर्न टू जैक, अप्राइज्ड सर ऑफ माय डॉटर सडन फ्लाइट बाय हर ट्रस्टी मेड। और वो फिर उसको कहती है, जैक को कहती है, हैविंग बीइंग इन्फॉर्म्ड सर ऑफ माय डॉटर सडन एंड सीक्रेट डिपार्चर फ्रॉम द लंदन, कि ये जब भाग गई थी सडन फ्लाइट, ये जो भागी है लंदन में से, और मुझे किसने बताया, ट्रस्टी मेड ने बताया, हुज कॉन्फिडेंट आई परचेज बाय मींस ऑफ अ स्मॉल कॉइन, जिसका कॉन्फिडेंस कैसे मैंने गेन किया है, उसको एक कॉइन देके, यानी कि यहाँ पे पैसे की ताकत को शो किया जा रहा है कि एक स्मॉल कॉइन के जरिए मैंने उसका कॉन्फिडेंस परचेज किया है, और वो मेरी ट्रस्टी मेड है। ट्रस्टी मेड है जिसने ग्वेंडोलन को भगा दिया, और फिर एक कॉइन के पीछे उसने ये भी बता दिया कि ग्वेंडोलन गई किधर है। आई फॉलोड हर एट वंस बाय लगेज ट्रेन, मैंने उसको फॉलो किया बाय अ लगेज ट्रेन। हर अनहैप्पी फादर इज, आई एम ग्लैड टू से, अंडर द इम्प्रेशन दैट शी इज अटेंडिंग अ मोर देन यूजुअली lengthy lecture by university extension scheme on the influence on a permanent income on thought। और वो कहती है उसका बेचारा जो अनहैप्पी फादर है, उसका जो बेचारा फादर है, आई एम ग्लैड टू से, वो अंडर इस इम्प्रेशन के है, कहती मुझे ये कह के खुशी होगी कि वो इस इम्प्रेशन में है कि शायद उसकी जो बेटी है वो कोई बहुत लंबा लेक्चर अटेंड करने गई है वो यूनिवर्सिटी में, और क्या वो आगे इतनी जो लंबी जो सब्जेक्ट बताती है वो क्या शो करना चाह रही है, वो अपना नॉलेज शो करना चाह रही है कि लेंदी लेक्चर बाय द यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन स्कीम ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ परमानेंट इनकम ऑफ द थॉट, आई डू नॉट प्रपोज टू अनडिसीव हर। और वो कहती है कि मैं उसको जो है, आई हैव नो इंटेंशन टू रिवील द एक्चुअल सिचुएशन टू गंडोलन फादर, ठीक है, मैं उसको एक्चुअल सिचुएशन नहीं बताना चाहती। इंडीड आई हैव नेवर अनडिसीव्ड हिम ऑन एनी क्वेश्चन, और ना ही मैंने उसको कभी किसी क्वेश्चन में अनडिसीव छोड़ा है। यानी कि अनडिसीव, हालांकि वो इसको डिसीव कर रही है, लेकिन यहाँ पे वो कह रही है मैंने कभी उसको किसी क्वेश्चन में अनडिसीव नहीं छोड़ा, यानी कि इवन वो डिसीव ही कर रही है। आई वुड कंसिडर इट रॉन्ग, मैं इसको रॉन्ग समझती हूँ, बट ऑफ कोर्स यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दैट all communication between yourself and my daughter must cease immediately from this moment। लेकिन वो कहती है कि अभी तो मैंने उसको अनडिसीव्ड, हालांकि उसने उसको डिसीव्ड ही छोड़ा है। तो वो कहती है कि मेरी जो मतलब अब इसी मोमेंट जो है मेरी तुम्हारे और मेरी डॉटर के दरमियान जो भी कनेक्शन है वो खत्म होना चाहिए। ऑन दिस पॉइंट एज इंडीड एज ऑल पॉइंट आई अफर्म, और इंडीड ऑन दिस पॉइंट, और हर पॉइंट पे जो कि मैंने अफर्म किया है आई फॉर्म, जिस पे मैं कायम हूँ। जैक, आई एम एंगेज्ड टू बी मैरिड टू गंडोलन लेडी ब्रैकनल। लेडी ब्रैकनल, यू आर नथिंग ऑफ द काइंड सर, एंड नाउ एज रिगार्ड एल्गरनॉन। और वो कहती है कि भाई तुम किसी भी तरह से इतने कंसर्न नहीं हो। नाउ एज फार एज एल्गरनॉन इज कंसर्न, देन रिटर्निंग टू एल्गरनॉन, अब वो एल्गरनॉन की तरफ मतलब उसको पुकारती है कि एल्गरनॉन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एल्गरनॉन, यस आंट अगस्टा। लेडी ब्रैकनल, मे आई आस्क इफ इट इन दिस हाउस दैट योर इनवैलिड फ्रेंड मिस्टर बनबरी रिजाइन। और लेडी ब्रैकनल अब उसकी तरफ टर्न होती है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या वो मिस्टर बनबरी तुम्हारा यहाँ भी रहता है जो तुम्हारा जो है इनवैलिड फ्रेंड है। Algernon, stammering, speaking in hesitating and halting manner on account of his nervousness. Oh no, Bunbury does not live here. Bunbury is somewhere else at present. In fact, Bunbury is dead. Lady Pregnant, dead. When did Mr. Bunbury die? His death must have been extremely sudden. और वो कहता है, पूछता है उससे कि कब मिस्टर बनबरी जो है उसकी डेथ हुई है। He must have died very suddenly. Algernon, airily, oh, I killed Bunbury this afternoon. I mean, poor Bunbury died this afternoon. Lady Bracknell, what did he die of? किस चीज से वो मरा है? Algernon, Bunbury, oh, he was quite exploded.
और वो कहती है कहता है ओ बनबरी ओ ही पेरिश इन अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन में बेचारा मर गया। लेडी प्रेग्नेंट एक्सप्लोडेड वाज द विक्टिम ऑफ रिवोल्यूशनरी आउटरीच। अब वो अगेन यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है कि वाज ही किल्ड इन अ वायलेंट अटैक बाय सम रेवोल्यूशनरीज। I was not aware that Mr. Banbari was interested in social legislation. अब वो बेचारा जो है वो पैरालिसिस का जो है पैरालाइज सिचुएशन में था और वो कहता वो एक्सप्लोर हो गया। मिस्टर बनबरी वाज इंटरेस्टेड इन, आई वाज नॉट अवेयर, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर बनबरी भी सोशल लेगिस्लेशन कहता है सोशल रिफॉर्म्स को, कि वो भी सोशल रिफॉर्म्स और में जो है वो इंटरेस्टेड था। if so he is well punished for his morbidity। morbidity यानी कि वो जो mentally sick था, finally उसको interested in social reform shows an unhealthy and sick mind, and Mr. Banbari met a just punishment for being mentally sick। तो वो क्योंकि mentally sick था, social reform में पड़ा हुआ था, इसका मतलब वो वाकई mentally sick था और उसको इस चीज़ की सही सजा मिली है। Algernon, my dear Aunt Augusta, I mean he was found out। और मेरा कहने का मतलब ये है the truth about Bunbury became known that Bunbury could not live। और कि Bunbury जो है अब that doctors discovered that Bunbury अब ज़्यादा नहीं जी सकता, that is what I mean, so Bunbury died। और इसी वजह से मेरा कहने का मतलब था कि Bunbury मर चुका है। Lady Bracknell, he seemed to have great confidence in opinion of his फिजिशियन। वो कहती है उसको अपने इतना ज्यादा फेथ था ओपिनियन ऑफ हिज डॉक्टर्स के वो जो है उसके डॉक्टर की ओपिनियन के साथ ही मर चुका है। आई एम ग्लैड हाउएवर दैट ही मेड अप हिज माइंड एट लास्ट टू सम डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन। और वो एक टाइम पे उसको कहती है ना कि या तो उसको जी लेना चाहिए या मर लेना चाहिए, तो वो कहती है फाइनली आखिर उसने अपना जो है माइंड बना ही लिया है कि वो मर चुका है एंड एक्टेड अंडर प्रॉपर मेडिकल एडवाइस। और उसने मरना पसंद किया अंडर proper medical advice। And now that we have finally got rid of this Mr. Bunbury, may I ask Mr. Wording, who is that young person whose hand my nephew Algernon is now holding in what seems to me peculiarly unnecessary manner? और वो कहती है, may I ask you Mr. Wording कि ये कौन who is young lady जिसका whose hand my nephew Algernon is holding in a manner, यानी कि वो सिसिली के बारे में पूछती है कि भाई ये कौन खातून है जिसका जो हाथ है वो जो है मेरे जो है जो मेरे नेफ्यू है उसने पकड़ा हुआ है और वो भी इतने अननेसेसरी मैनर में। तो ये खैरियत है, मतलब ये किसका हाथ पकड़ा है? जैक, दिस लेडी इज मिस सिसिली कार्डियो माय वार्ड। वो कहता है कि भाई ये तो मेरी जो है दिस लेडी इज मेरी वार्ड है सिसिली कार्डियो। एल्गनॉन, आई एम एंगेज्ड टू बी टू सिसिली आंट अगस्ता। एल्गनॉन कहता है भाई मेरी तो मंगनी हो गई है सिसिली से। लेडी ब्रैकनल, आई बेग योर पार्डन सिसिली, मिस्टर मॉन्क्रीव एंड आई आर एंगेज्ड टू बी मैरिड। Lady Bracknell, with a shiver crossing to the sofa and sitting down. I do not know whether there is anything peculiar exciting in the air of this particular part of Hertfordshire, but the number of engagements that go on seem to be consistently above the proper average that statics have laid down for our guidance। और वो कहती है कि I don't know whether there is any peculiar exciting in the air of this particular part of Hertfordshire। वो कहती मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि इस particular exciting anything peculiarly exciting in the air of ये हर्टफोर्डशायर में कोई चीज ऐसी exciting है in the air of हर्टफोर्डशायर में, but the number of engagement, कि इतनी एंगेजमेंट नंबर ऑफ एंगेजमेंट्स हो गई हैं तो ऐसी कोई हवा में कोई एक्साइटिंग नहीं नजर आ रही। अगर इतनी एंगेजमेंट्स हो गई हैं दैट गो ऑन सीम टू मी कंसीडरेबली अबव द प्रॉपर एवरेज, जो कि मुझे नजर आ रही हैं अबव द प्रॉपर एवरेज दैट स्टैटिक्स हैव लेड डाउन आवर गाइडेंस। जो स्टैटिक्स जो ले डाउन हो रहे हैं इस वक्त इतनी ज्यादा एंगेजमेंट्स के, तो भाई यहाँ पे but the number of engagements that go on seem to be considerably above the proper average status have laid down for our guidance। तो इतनी ज्यादा जो engagements हो रही हैं तो ये तो above proper average है that has been worked out for our guidance by those whose function is to collect figure and make calculations। अब कौन इसकी जो है calculation करेगा? I think some preliminary inquiry on my part would not be out of place।
अब वो कहती है कि आई थिंक दैट सम प्राइमरी इंक्वायरी बाय मी वुड बी परफेक्टली अप्रोप्रिएट, कुछ तो इंक्वायरी होनी चाहिए एट माय प्लेस, मुझे करनी चाहिए, कुछ तो इंक्वायर मुझे करना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी मंगनी हो जाएगी. मिस्टर वर्दिंग, is Miss Cardew at all connected with any of larger railway station in London? Or tell me, Mr. Worthing, if Miss Cardew has any connection whatsoever with any of the larger railway station in London, कि तुम्हारी तरह मिस कार्डियो का भी लंदन स्टेशन में कोई रिलेशन है, यानी कि वो उसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा उसको सब करने की कोशिश करती है, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्नोबिशली जो है बिहेव करती है. आई मेरली डिजायर इंफॉर्मेशन और बीइंग सरकास्टिक, या वो एक सरकास्टिक रिमार्क देने के बाद वो ये कहती है मुझे तो बस मेरली, यानी कि वो उसको कह रही तुम्हारी तरह क्या ये भी किसी बैग में ही मिली थी. तो एक्चुअली यहाँ पे वो एक सरकास्टिक रिमार्क करती है और वो कहती है मैं तो जस्ट एक डिजायर कर रही हूँ एक इन्फॉर्मेशन को. Until yesterday, I had no idea that there were any families or persons whose origin was a terminus. और वो कहती है कि until yesterday I had no idea कि मुझे कोई आइडिया नहीं है that there were any families or persons whose origin was as terminus, जिनका ओरिजिन जो है वो रेलवे टर्मिनस हो. ठीक है, तो टिल yesterday I have no notion about that there were some families or persons whose birth place was railway terminus, कि जिनका मतलब मैं किसी भी फैमिली के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहूंगी जिनका जो बर्थ प्लेस हो वो टर्मिनस रेलवे टर्मिनस हो. जैक लुक परफेक्टली फ्यूरियस बट रिस्ट्रेन हिमसेल्फ. जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन करता है. उसके बाद जो है जैक इन अ क्लियर cold voice, Miss Cardew is the granddaughter of the late Mr. Thomas Cardew of 149 Belgrave Square, SW, Garvers Park, Dorking, Surrey, and the Sporen, Fifth Shire, NB. अब वो उसको बताता है in a clear and cold voice कि ये जो मिस कार्डियो है, you want to know about the origin of Miss Cardew? Well, Lady Bracknell, she is the granddaughter of late Mr. Thomas Cardew, 149 Belgrave Square, London, SW. Mr. Cardew owned two other houses as well. One was situated in Gervais Park, Dorking, Surrey, and the other was in Sporen, 5 Shire, NB. ठीक है कि भाई उसके तो थॉमस कार्डियो के दो और भी घर हैं और वो अच्छे खासे, मतलब वो जो उसका दादा है वो अच्छा खासा जो है अमीर किस्म का इंसान था, तो वो कोई आम औरत नहीं है. लेडी ब्रैगनल, दैट साउंड नॉट अनसैटिस्फैक्टरी, यानी कि ये तो सेटिस्फैक्टरी लग रहा है. 3 एड्रेसेस ऑलवेज इंस्पायर कॉन्फिडेंस. और वो कहती है कि if a man has 3 addresses he can be relied upon. ठीक है, तो even in tradesmen or even if he belongs to the trading class and not the aristocracy, तो ये sound good है, यानी कि उसके तो 3 जो है तीन जमीनें हैं, 3 जायदादें हैं. But what proof I have I of their authenticity? But what proof is there that the information you are giving me is genuine? तो जैक, आई हैव केयरफुली प्रिजर्व द कोड गाइड्स ऑफ द पीरियड. वो कहता है कि मैंने उस वक्त की कोड गाइड्स ऑफ द पीरियड जो है वो सेव करके रखी हुई है. दे आर ओपन टू योर इंस्पेक्शन, लेडी ब्रैकनल. लेडी ब्रैकनल ग्रिमली, आई हैव नोन strange error in that publication. Jack, Miss Cardew's family solicitors are Messrs. Mark Bay and Mark Bay. Lady Bracknell, Mark Bay and Mark Bay, a firm of very highest position in their profession. वो कहती है कि ये तो एक फर्म है of very highest position in their profession. Indeed, I am told that one of the Mr. Mark Bay is occasionally to be seen at dinner parties. So far, I am satisfied. वो कहता है कि in fact, I have been told that one of the partner in the firm is occasionally to be seen at aristocratic dinner party. एक जो मार्गवे है वो तो एक ओकेजनल पार्टीज में डिनर पार्टी में देखा गया. सो आई एम सेटिस्फाइड ऑन दिस पॉइंट, यानी कि ये मार्गवे फैमिली से अगर ताल्लुक रखती है तो फिर तो भाई बहुत गुड हो गया. जैक, अब यहाँ पे वो क्या शो कर रही है, एक तो लेडी ब्रैकनल स्नोबिश एटीट्यूड शो कर रही है. नंबर 1 लिख लें बेटा, snobbish attitude is shown by Lady Bracknell. Number 2, she always talk in negative manner. Number 3,
A lady of typical Victorian morality, a lady of typical Victorian morality is money minded. Jack, very irritably, how extremely kind of you, Lady Bracknell. वो बहुत ज़्यादा ग्रेट इरिटेशन से कहता है, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू इंडीड लेडी ब्रैकनल टू रिकॉग्नाइज दैट फॉर्म, कि अगर मार्कबे की फॉर्म को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आपका बहुत शुक्रिया. ब्रैकनल, आई हैव ऑल्सो इन माई पोजेशन, यू विल बी प्लीज टू हेयर सर्टिफिकेट्स ऑफ मिस कार्डियोज बर्थ. और वो कहता है कि in addition to that you will be glad to know that I have also in my possession certificates of Miss Cardio's birth, यानी कि मेरे पास मिस कार्डियो की बर्थ के जो है सर्टिफिकेट्स भी हैं, उसकी बैप्टिज्म के भी हैं, वुपिंग कफ यानी कि उसको जो कफ हुई थी उसके भी सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं, रजिस्ट्रेशन के भी हैं, वैक्सीनेशन के भी हैं, कंफर्मेशन के भी हैं, मीजल्स के बोथ द जर्मन एंड इंग्लिश वैरायटी, और वो भी जो जर्मन और इंग्लिश वैरायटीज में है. यानी कि वो ये शो कर रहा है कि भाई मेरे पास ऑलमोस्ट हर चीज है सिसिली की जो ये प्रूव करती है कि वो एक अच्छी बर्थ से, मतलब एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है. और यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमर भी अराउज होता है कि वो साथ साथ मीजल्स भी गिनवा लेता है, उसके वैक्सीनेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग. वेरी प्रेग्नेंट, अ लाइफ क्राउडेड विद इंसिडेंट्स आई सी. और वो कहती है ऑल दिस शोज दैट योर व्हाट्स लाइफ हैज बीन एन इवेंटफुल वन, यानी कि बेचारी की जिंदगी जो है वो कितनी मुश्किलात से घिरी हुई है. आई सी दो पर है समवट टू एक्साइटिंग फॉर अ यंग गर्ल. आई एम नॉट माई सेल्फ इन फेवर ऑफ प्री मेच्योर एक्सपीरियंसेस. और वो कहती है इनफैक्ट आई फील सो मैनी इवेंट्स आर लिटिल टू एक्साइटिंग फॉर अ यंग गर्ल. I myself am not in favor of a young girl having so many experiences at such an early age. बेचारी ने कम ही उम्र में प्री मेच्योर एक्सपीरियंसेस देखे हैं भाई. Rises looks at her watch. अब वो जो है खड़ी हो जाती है, अपनी वॉच पे देखती है. Gwendolyn, the time approaches for our departure. We have not a moment to lose. As a matter of form, Mr. Worthing, I had better ask you if Miss Cardew has any little fortune. और वो कहती है Gwendolyn, the time for our departure from place is nearing. We have no time at all to waste. हमारे पास और टाइम नहीं है. As matter of form, Mr. Worthing, I had better ask you if Miss Cardew has little एनी लिटिल फॉर्च्यून. और वो कहती है कि मिस्टर वर्दिंग अब मुझे ये भी बताओ एज अ फॉर्मेलिटी कि अगर मिस कार्डियो जो है उसके पास कोई प्रॉपर मनी भी है, उसके नाम पे कोई जायदाद या पैसा भी है. जैक, ओह अबाउट 130 pounds in the funds, that is all. Goodbye Lady Bregner, so pleased to have seen you. और वो कहता है कि she has just about 130,000 pounds which are invested in funds. That is all she has got. Goodbye Lady Bracknell, it was pleasure to have met you. Lady Bracknell sitting down again. जैसे ही वो पैसों की बात सुनती है तो वो फौरन से बैठ जाती है और वो क्या कहती है, A moment Mr. Worthing, 130,000 pounds. तो बड़ी हैरानी के साथ एंड इन द फंड्स मिस कार्डियो सीम टू बी मोस्ट अट्रैक्टिव यंग लेडी. अचानक से उसकी स्टेटमेंट ही चेंज हो जाती है. वो कहती है ये तो मोस्ट अट्रैक्टिव लेडी है. नाउ दैट आई लुक एट हर, ये तो मैंने अब देखा है कि वो कितनी खूबसूरत है. फ्यू गर्ल्स ऑफ प्रेजेंट डे हैव एनी रियली सॉलिड क्वालिटीज. बहुत कम लड़कियां आजकल जिनकी वाकई ऐसी सॉलिड क्वालिटीज होती है. एनी ऑफ क्वालिटीज दैट लास्ट एंड इम्प्रूव विद टाइम. वी लिव, आई रिग्रेट टू से, इन एन एज ऑफ सरफेस. और मैं, वी लिव, और हम जो जीते हैं, मुझे आई रिग्रेट टू से कि हम एक जो सरफेस में है. टू सीसीली कम ओवर हियर डियर. अब वो उसको बड़े प्यार से बुलाती है, अपने पास बिठाती है. सीसीली goes across. Pretty child, your dress is sadly simple and your hair seems almost as nature might have left it. तो कहती है तुम्हारा ड्रेस कितना सिंपल है और तुम्हारे जो बाल हैं वो इतने खूबसूरत हैं जैसे नेचर ने बनाए हों. बट वी कैन सून ऑल्टर, सॉरी नेचर, मतलब तुम इतनी सिंपली ड्रेस हो, सैडली सिंपल हो, और तुम्हारे बाल जो हैं वो कितने ऐसे मतलब भुरभुरे से हैं. बट वी कैन सून ऑल्टर ऑल दैट. लेकिन हम जल्द ही इनको सबको ठीक कर लेंगे. A thoroughly experienced French maid produces a really marvelous result in a brief space of time. तो कहती है कि एक फ्रेंच मेड जो है वो एक तुम्हें मार्वियसली चेंज दे देगी, तुम्हारी लुक को चेंज दे देगी. आई रिमेम्बर रिकमेंडिंग one to young lady Lansing, and after 3 months her own husband did not know her.
तो कहती है मैं मुझे याद है मैंने जो है रिकमेंड किया था एक लेडी लांसिंग को, टू यंग लेडी लांसिंग, उस मेड को, और आफ्टर 3 मंथ्स उसका अपना हस्बैंड उसको पहचान नहीं सका। अब यहाँ भी देखें आयरनी क्या है। फर्स्ट पॉइंट है मनी इज द सॉलिड क्वालिटी फॉर हर, नॉट गुड कैरेक्टर। Money is the solid quality for her, not the good character. That is a time of superficial appearances. Time of superficial appearances. Number 3 लिखे बेटा, Lady Bracknell has eyes on social possibilities. Lady Bracknell has eyes on social possibilities because social possibilities she approves. A marriage of Cecily and Algernon is a main satire on Great Impression. Is the main satire on Great Impression. Moreover, it creates humor. Moreover, it creates humor that money is of great importance. There is a satire on the money-minded people. Play depicts the triviality. Play depicts the triviality to key corner. Sorry, play depicts the triviality to key concern Victorian era. To key concern Victorian era. Jack, and after 6 months nobody knew her. वो जब कहती है ना लेडी ब्रैकनल के भाई 3 महीने बाद तो उसका अपना हस्बैंड ही उसको पहचान नहीं सका, और जैक कहता है आफ्टर 6 months कोई भी फिर उसको जान नहीं सका. लेडी ब्रैकनल glares at Jack for a few moments, गुस्से से देखती है, then went with practiced smile to सीसी, और सीसी से बड़े प्यार से अच्छी सी स्माइल के साथ kindly turn round sweet child, जरा गोल घूमो. सीसीली turn completely round. No, the side view is what I want. No, मतलब उस साइड व्यू से जो मैं चाहती हूँ उस तरह से घूमो. तो Cecily presents her profile. Yes, quite as I expected. There are distinct social possibilities in your profile. The two weak points in our age are its want of principle and its wants of profile. वो कहती है अब बड़े मैनरिज्म के साथ कि भाई देखो जरा राउंड घूमो. नाउ आई डिड नॉट मीन दैट आई वांटेड यू टू टर्न a little so that I can have a side view of your face and figure. Cecily stand at an angle so as to enable Lady Bracknell to have a side view of her. अब वो side view उसको दिखाती है अपना. तो yes, that is how I want to look at you and I am not all disappointed. तुम्हारा face और तुम्हारा figure are such that you will definitely prove to be success in our social circle. तो ये दो चीजें तुम्हारी प्रोफाइल में ऐसी हैं जो कि मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें सोशल सर्कल में बहुत कामयाब है. और फिर वो कहती है द टू डेफिशिएंसी ऑफ आवर टाइम क्या है, द टू वीक पॉइंट्स इन आवर एज आर इट्स वांट ऑफ प्रिंसिपल एंड इट वांट्स ऑफ प्रोफाइल. और हमारी जो सोसाइटी है टू डेफिशिएंसीज इन आवर टाइम्स आर फर्स्टली द लैक ऑफ प्रिंसिपल और सेकेंडली लैक ऑफ राइट फीचर्स ऑफ द फेस. ठीक है, पहली बात ये कि लोगों के पास लैक ऑफ प्रिंसिपल है और लैक ऑफ फीचर्स ऑफ फेस है, और तुम्हारे पास ये दोनों चीजें हैं. वो कहती है यहाँ पे ये juxtaposition of principal and profile give a comic touch to this remark. एक तरफ वो प्रिंसिपल की बात करती है और दूसरी तरफ वो प्रोफाइल की बात करती है. ये कॉमिक रिमार्क है. और वो दूसरी दोनों चीजों की बात करती है कि वांट ऑफ प्रिंसिपल एंड वांट ऑफ प्रोफाइल. प्रोफाइल क्या थी, यानी कि उसका बहुत ज्यादा अमीर हो जाना. द चिन ऑन द लिटिल हायर डियर. फिर वो कहती है अपनी चिन थोड़ी सी ऊपर करके दिखाओ. स्टाइल लार्जली डिपेंड्स ऑन द वे द चिन इज worn. They are worn very high just as the present Algernon. और वो कहती है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हाई है जैसे ही
एल्गनोन ने जस्ट एज प्रेजेंट, मतलब काफी हाई इसकी चिन है, जस्ट एज प्रेजेंट, जैसे कि प्रेजेंट में रिक्वायर्ड है एल्गनोन। एल्गनोन को वो मुखातिब होकर कहती है कि ऐसा नहीं है, और एल्गनोन यस आंट ऑगस्टा, यानी कि उसकी पूरी प्रोफाइल चेक करने के बाद वो उसके फीचर्स, उसकी प्रोफाइल, उसकी ईच एंड एवरीथिंग, उसके मैनर्स सबको देखते हुए कह रही है कि देखो भाई, मतलब एल्गनोन ये तो बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले जब उसको नहीं पता था एंड शी वाज सस्पेक्टिंग कि भाई ये भी किसी बैग में ही मिली होगी और इस तरह से, तो उस वक्त उसको सिसिली के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अभी उसको जो है सिसिली के अंदर कोई जो है बुराई नजर नहीं आ रही, लेकिन अपने आप को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड शो करने के लिए वो उसके फीचर्स के ऊपर, उसके बालों के ऊपर काफी कमेंट करती है। और वो कहती है कि भाई जैसे नॉर्मली हम लोगों की एक आदत होती है, जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं ना, हम उसके अंदर ना नुक्स निकाल, पर हमारी नीयत होती है कि हमने ये खरीदनी है, तो हम उसके अंदर थोड़े से नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं ताकि कीमत थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। तो ताकि कीमत थोड़ी कम हो जाए, तो इस वजह से हम उसमें नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। सेम इज द केस विद आंट ब्रैकनल। जब उनको ये लगा कि भाई ये तो हमसे कहीं ज्यादा अमीर है, तो उसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस कम करने के लिए लेडी ब्रैकनल, क्योंकि एक डोमिनेटिंग खातून थी, उन्होंने कहा भाई ये अगर शादी होके हमारे घर में आएगी और वो भी इतनी हाई प्रोफाइल के साथ आएगी, तो जाहिर बात है मेरी इज्जत तो थोड़ी बहुत कम होगी और फिर मेरी बेटी की भी तो इज्जत कम हो जाएगी ना, इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। दैट्स वाई वो उसके अंदर छोटे मोटे नुक्स निकाल रही है, ताकि वो ये बता सके कि देखो तुम बहुत अमीर जादी तो हो लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं। तो दैट इज द वे, ये हमारी भी यही आदत होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है ना, उसको गाड़ी पसंद आ गई है, अब वो उसमें नुक्स निकालेगा, किसी तरह उसके अंदर कीड़े निकालेगा कि इसका रेट कम हो जाए, ऐसे ही है। तो दैट इज द वे। लेकिन इस्लाम हमें पता है क्या कहता है? इस्लाम हमें बताता है कि जब भी हम कोई चीज खरीदने जाएं, तो वो जिसकी जितनी कीमत है ना, तो हम उससे ज्यादा पे करके आए। ये इस्लाम हमें सिखाता है। और उसमें एक मैं लेक्चर सुन रही थी इसका, जुनैद जमशेद का, कि भाई वो किस तरीके से अमीर हुआ था। तो उसमें उसने एक सहाबी का कोई किस्सा सुनाया था, मुझे ना एग्जैक्टली नेम उसके भूल गए हैं, कि एक सहाबी गए थे एक दूसरे सहाबी के पास और उनको शायद घोड़ा खरीदना था उससे। तो उन सहाबी ने कहा कि मुझे जो है पता नहीं 6 जो है दिनार इस घोड़े के दें या 8 दिनार दें। तो जिन्होंने खरीदना था उन्होंने कहा नहीं, ये 6 या 8 दिनार का नहीं है, उन्होंने उसको 10 दिनार दिए। ठीक है, उन्होंने उसको 10 दिनार दिए, हालांकि वो सहाबी खुद कह रहे थे कि मेरा घोड़ा इतने का है, लेकिन देने वाले ने कितने दिए? 2 या 6 दिनार ऊपर बढ़ा के दे दिए। ये इस्लाम का शेवा है। तो वो उसमें एक्चुअली वो ये बता रहा था जुनैद जमशेद कि मैं कैसे अमीर हुआ था। उसने कहा पहली बात ये कि हम दो बिजनेस पार्टनर्स थे, तो जब मौलाना तकी उस्मानी के पास हम दोनों गए, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर दो बंदे मिलके कोई कारोबार करते हैं ना, तो उसमें लॉयलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और तीसरा जो आपका बिजनेस पार्टनर है वो अल्लाह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें एक रेशो रखें जो आपने अल्लाह के साथ वो करनी है। दूसरी चीज, अगर कोई भी बंदा ये कहना कि भाई हमें आपकी चीज पसंद नहीं है और आप पैसे वापस कर दें, तो उसके पैसे वापस कर, उसको अल्लाह बहुत देता है। नंबर 3 ये कि अल्लाह उसको बहुत देता है जो देने वाला होता है, यानी कि जितने की चीजें आप पैसे बढ़ा के उसकी उजरत की उसको दे दें। हम पाकिस्तानियों की आदत पता है क्या, हमने कंसेशन जरूर करानी होती, चाहे अगला बंदा थोड़े में ही चीज दे रहा होगा ना, और वो अच्छी भी होगी और आपको पता भी है और मुझे भी पता है कि भाई ये जो चीज बेच रहा है या ये जो चीज दे रहा है या ये जो बंदा है अपनी सर्विसेज मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ये कम और मुनासिब दाम में मुझे दे रहा है, फिर भी हमारी आदत है नहीं 1000 कम कर लें, नहीं 2000 कम कर लें। हम इतनी बहस करते हैं, इतनी बहस करते हैं, तो अल्लाह ताला भी फिर वैसे ही देता है, अल्लाह वैसे ही देता है। मेरी बेटा 2 आदतें हैं। एक तो पहली बात ये, मैं अननेसेसरी ना मार्केट नहीं जाती, ये मेरी बचपन से आदत है। अननेसेसरी मैं ना तो मार्केट जाती हूँ, ना मैं अननेसेसरी टीवी देखती हूँ, ना ड्रामास, ना ये, हालांकि और फिर भी अल्लाह ताला ने देखे मुझे क्यों इतना नॉलेज दिया कि आपने अपना जो टाइम होता है ना वो सही जगह पे सही वक्त पे लगाना होता है, ठीक है।
तो आपको ऑटोमेटिकली अल्लाह नॉलेज वैसी दे देता है। तो अननेसेसरी मैं बाजार नहीं जाती, लेकिन जब मैं बाजार जाती हूँ और एक बंदा मुझे ये कहता है ना, दुकानदार बाजी ये चीज इतने की है, मैं उसको उतने ही पैसे दे के आती हूँ जितने की उसने मुझे बोला होता है। मैं उसको ये नहीं कहती कि भाई मुझे पैसे कम कर। एक तो पहली बात ये, वो मेरे लिए नामहरम है, मैं उससे एक्स्ट्रा बात नहीं करती। 10 रुपए कम कराने के पीछे, 100 रुपए कम कराने के पीछे औरतें जिस तरह से बहस कर रही होती हैं और उसमें गपशप भी हो रही होती है, दुकानदार भी एंजॉय कर रहा होता है और आंटियां भी एंजॉय कर रही होती हैं, दैट इज रियली अ पैथेटिक वे कि खवातीन इस तरीके से दुकानदारों के सामने बिहेव कर रही होती है। नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर देना, व्हाट इज दिस। तो वो बंदा मुझे कहता है, मैं उसे कहती हूँ भाई कुछ कम हो सकते हैं, अगर वो नहीं मानता इट्स ओके, सेकेंड टाइम मैं उसको नहीं कहती। अगर मुझे लगता है ये चीज, या तो मैं वो चीज छोड़ के आ जाती हूँ या मैं उसको पूरे पैसे दे के आती हूँ, और ये सोच के दे के आती हूँ कि अगर इस बंदे ने मुझसे ज्यादा लिया ना तब भी मेरी अल्लाह ने पूरी कर देनी है, और अगर इस बंदे ने जो है ना, मैंने इसको ज्यादा दे दिया तब भी अल्लाह ने मेरी पूरी कर देनी है, क्योंकि नुकसान पूरे करने वाली रात वो एक ही है और वो अल्लाह की है। यकीन जानिए, यकीन जानिए, अल्लाह का इतना करम है, अल्लाह का इतना शुक्र है। कभी कभी मेरे अब्बू मुझे इस बात पे डांटते हैं कि आसमा तुम पूरे पैसे दे के आते हो, थोड़ी सी कंसेशन ही बंदा करा देता है। एंड आई ऑलवेज सेड टू माय अब्बू कि अब्बू देने वाली जात तो अल्लाह की है, मेरा तो नुकसान भी अल्लाह पूरा करेगा। तो मेरे अब्बू अक्सर मुझे कहते फिर तो तू लुट जाएगी, तू तो बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा अब्बू ऐसा कुछ भी नहीं होता, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी बेटा कर्जा लेने की नौबत नहीं आई, कभी भी नहीं, नॉट अ सिंगल टाइम। तो जब आप देने वाले बनते हैं ना, और ये तो हमारे इस्लाम में हमें सिखाया गया है कि जो मजदूर है जिससे भी आपने काम कराया उसका पसीना खुश्क होने से पहले आप उसको उसकी उजरत दे दें। आपके घर में जो सर्वेंट्स काम करते हैं, काइंडली उनको जो पैसे हैं बेटा वो 25 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को दे दिया करें। उनका जो पसीना है ना वो खुश्क होने से पहले, ये जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग क्या किसी का भी है, उसको आप ऑन टाइम पे करें। ये इस्लाम का शेवा है, ये मैनरिज्म है जो हमें इस्लाम सिखाता है। तो ऐसे ना करें कि अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो आप उसमें नुक्स निकालना शुरू कर दें और ये सारा कुछ। ठीक है, अगर लेनी है तो ले लें, नहीं लेनी तो मत लें, लेकिन ये इस्लाम का शेवा नहीं है। देखें वो सहाबी ने क्या कहा था, तुम्हारा घोड़ा, नहीं नहीं भाई ये 8 का नहीं, ये तो 10 दिनार का है। खुद कह रहे हैं बल्कि ये तो इससे भी ज्यादा दिनार का, तुम्हारा तो घोड़ा ही बड़ा अच्छा है। और हम क्या करते हैं, हम नुक्स निकालते हैं, हम बहुत बहस करते हैं, कंसेशन कर दें, यूं कर दें, वो कर दें, नहीं अच्छा लगता बात। मतलब आप इन, अगर अल्लाह पे जिस बंदे का ईमान है ना, वो बंदा ये ऐसा कर ही नहीं सकता। ठीक है, सो बेटा ये 100, 50, 1000, 500 इसके ऊपर नीचे हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन ये जो हम सेविंग कर रहे होते हैं ना, ये हम सेविंग नहीं कर रहे होते हैं, ये हम फजूल खर्ची कर रहे होते हैं। वो सेविंग हमने कहाँ लगानी है, सफायर के कपड़ों पे, मोबाइल पे, जूतों पे। बेहतर है किसी का हक पूरा का पूरा अदा करें तो अल्लाह उसके बदले आपको और दे देगा। लेकिन वो जो आप सेविंग कर रहे होते हैं ना कि जी 500 मैंने फलाने दुकानदार से बचा लिए, 1000 मैंने फलाने से बचा लिए, 2000 मैंने, वो सेविंग नहीं होती, वो फजूल खर्ची होती है। वो भी आपने कहीं और ही लगा देने, अल्लाह की राह में थोड़ी लगाने हैं कि मैं सेविंग करके अल्लाह की राह में लगा दूंगी। क्या लेना उससे, उसका अच्छा मोबाइल लेना होगा, उसका एक और दुकान में आप घुस जाएंगे, 1000 बचाए, चलो दूसरी दुकान में जाते हैं, क्या पता सेल में 1000 का जूता ही मिलता है, वो जो मैं 1000 पिछली दुकान से बचा के। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और वो मनी है जो अगर वहां से बचाया है तो मजीद वक्त लगा के मैं कहीं और पे लगा दूंगी। और आज के दौर की बेटा एक बात याद रखिएगा, टाइम इज मनी, नॉट मनी इज टाइम। ठीक है, टाइम इज मनी। अगर आपका वक्त बर्बाद हो रहा है ना, आपको नहीं पता कि आप कितना टाइम और कितना मनी जो है, कितनी जो है बेनिफिट्स जिंदगी के वो बर्बाद कर रहे हैं। सो बाजार में जरूर जाएं, बट फॉर द, मतलब जरूरत के तहत। ठीक है, मैं लिटरली बाजार नहीं जाती, मेरे जो बाजार में चक्कर है शायद साल में कोई 3-4 लगते होंगे मुश्किल से, गर्मी के कपड़े लेने या सर्दी के कपड़े लेने या ईद पे जो शॉपिंग होनी है, दैट्स ऑल। और कभी कभार ये भी होता, मेरे कपड़ों की तो खैर इतनी जरूरत नहीं पेश आती, और दूसरा मैं जा भी नहीं सकती, पहले भी आदत नहीं थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कंफर्टेबल